ऋग्वेद, उसमें राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मवर्त के नाम से। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए वाल्मीकि रचित जो रामायण है उसमें भी भारत के इस उत्तरी पश्चिमी भाग का उल्लेख हुआ है। तो भारत के इस उत्तरी पश्चिमी भाग को वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया गया है? मरुकांतर। ये भी जीके में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामायण में या वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया? तो रामायण काल में वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से उल्लेखित किया है? मरुकांतर के नाम से। तो आप देखिए ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त के नाम से और वाल्मीकि ने रामायण में इसी राजस्थान को किस नाम से प्रदर्शित किया है, किस नाम से इसको उल्लेखित किया है? मरुकांतर। राजस्थान के इतिहास की यदि बात की जाए तो बसंतगढ़ शिलालेख जो राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख माना जाता है, जो वर्तमान में सिरोही में है। तो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से इसको जानते हैं कि सिरोही का राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में राजस्थान जो प्रदेश है, वर्तमान का जो राजस्थान है, उसको उस बसंतगढ़ शिलालेख में किस नाम से संबोधित किया गया है? राजस्थानितादित्य। ये क्वेश्चन है वो भी काफी बार पूछा हुआ है। यहाँ पे आप बिल्कुल आप गौर से देखिए, ध्यान से आप देखिए, इसको आप नोट भी कर लीजिए। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया गया? राजस्थानितादित्य। मुहनूत नैणसी जो कवि रहे हैं, राजस्थान के कवि रहे हैं, तो मुहनूत नैणसी ने अपनी रचना मुहनूत नैणसीरी ख्यात व राजरूपक ग्रंथ में इस उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थली प्रदेश है उसको किस नाम से संबोधित किया है? राजस्थान के नाम से। यानी मुहनूत नैणसी की जो रचना है मुहनूत नैणसीरी ख्यात व राजरूपक दोनों ग्रंथों में उत्तरी पश्चिमी भाग के लिए मुहनूत नैणसी ने किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। दूसरी बात यहाँ पे अपन करें तो ऋग्वेद, महाभारत काल, भरत संहिता, जूनागढ़ अभिलेख में राजस्थान के जो मारवाड़ प्रदेश है, मारवाड़ प्रदेश कौन सा? जो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर का जो भाग है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मरुदेश शब्द का प्रयोग किया। मरु का अर्थ होता है मरुस्थल, यानी मरुस्थली प्रदेश जहाँ पे बालू का स्तूपों की प्रधानता है, टीलों की प्रधानता है, मरुस्थली प्रदेश की प्रधानता है। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो भाग है, जो मारवाड़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का जो भाग है उस क्षेत्र के लिए, उस मरुस्थली प्रदेश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मरुदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ दूसरी बात यदि की जाए तो राजस्थान के सभी जो प्रदेश हैं उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बार के लिए बात अपन कर रहे हैं केवल राजस्थान की, बाकी क्षेत्रों की अपन बात है वो नहीं कर रहे। जैसे आपने कहा कि मारवाड़ जैसे अपन कहेंगे जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है। जो दूसरी बात अपन कहें जैसे चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को प्राचीन समय में सिवी कहा जाता था। तो इस जांगल है, बीकानेर का जो क्षेत्र है उसको जांगल कहा जाता था, जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसको योधे कहा जाता था। तो यहाँ पे उसकी बात अपन ने एक बार के लिए नहीं करी, केवल अपन राजस्थान शब्द की अगर अपन बात करें कि राजस्थान शब्द है वो कैसे प्रचलन में आया, इस उत्तरी पश्चिमी भाग के लिए, इस मरुस्थली प्रदेश के लिए, शुष्क प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द है वो कैसे अस्तित्व में आया है। तो अपन ने कहा कि ऋग्वेद में इसको ब्रह्मवर्त कहा गया। बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, ऋग्वेद यानी री और री ब्रह्म, तो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त के नाम से, वाल्मीकि ने अपने रामायण में मरुकांतर के नाम से, बसंतगढ़ शिलालेख में इसका उल्लेख हुआ राजस्थानितादित्य के नाम से, और मुहनूत नैणसी ने अपनी रचना में इस प्रदेश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अगली बात अपन करें, कुछ समय और अपन आगे चलते हैं, थोड़ा समय और बढ़ाते हैं। ये तो पूर्व की बात थी। सन 1800 में जब भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया, भारत पर जब अंग्रेजों का शासन हुआ, उस समय की यदि बात की जाए तो ब्रिटिश काल में यानी सन 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा, जो ब्रिटिश काल है उसमें
सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, या अपन यूं कहें कि ये भारत का उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, मरुस्थली जो भाग है, जो मरु प्रदेश है, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। तो राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और सर जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया? कब किया? सन 1800 में। यहाँ पे क्वेश्चन आप कैसे भी ले लीजिए कि अजमेर मेरवाड़ा का जो भाग है, अजमेर मेरवाड़ा जो भाग है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली जो प्रदेश है, उसके लिए राजपूताना जो शब्द दिया, मरुस्थली प्रदेश के लिए राजपूताना जो शब्द दिया, वो शब्द किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। उसके बाद यानी सन 1800 के बाद जॉर्ज थॉमस ने जब राजपूताना शब्द दिया। और यहाँ पे एक बात और यदि अपन करें कि उत्तरी पश्चिमी भाग के लिए, भारत का ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग था, उसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जिस समय अंग्रेजों का जब शासन था, तो वर्तमान जो राजस्थान है उसमें 18 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था। यानी 18 रियासतें, 18 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश। अब 18 जो रियासतें थी प्लस 3 जो ठिकाने थे, उसमें अधिकांश जो शासक थे, अधिकांश जो राजा थे, वो किस वंश के थे? राजपूत वंश के थे। और राजपूत शासकों की प्रधानता होने के कारण, अपन ने कहा कि 18 रियासतें, 3 ठिकाने, उनमें अधिकांश जो रियासतें थी, वो रियासतें किन की थी? किसके अधीन थी? राजपूतों के अधीन थी। और राजपूतों के अधीन होने के कारण, राजपूत शासकों का साम्राज्य होने के कारण, या राजपूत शासकों की प्रधानता होने के कारण, भारत का ये उत्तरी पश्चिमी भाग, या भारत के इस उत्तरी पश्चिमी भाग के लिए जॉर्ज थॉमस ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसके आधार पर? राजपूत शासकों के आधार पर, या राजपूत रियासतों की प्रधानता के आधार पर। लेकिन उसके बाद सन 1829 में, सन 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, अब कर्नल जेम्स टोड एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। और राजस्थान का इतिहास लिखने वाला सबसे प्रथम जो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा, वो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी रचना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज